Hello bachcho, let's see question. A resistance 2 ohm is connected across the one gap of the meter bridge and unknown resistance greater than 2 ohm is connected across the other gap. When the resistance is interchanged, the balance point shift 20. Neglect any correction, unknown resistance का वैल्यू. तो बच्चों ये आपका एक मीटर ब्रिज हो गया, ये नॉन रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ अननोन रेजिस्टेंस है, और ये आपका वायर हो गया मीटर ब्रिज का, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से. और ये लेंथ मिली हमें L1 और ये लेंथ है हमारी L2. ये आपका P रेजिस्टेंस मान लेते हैं और ये आपका अननोन रेजिस्टेंस Q मान लेते हैं. और ये बोला गया है कि P छोटा है किससे, Q से, तो L1 छोटा हो जाएगा किससे, L2 से. ठीक है. अच्छा, अब अगर अपन देखें तो P बाई Q क्या होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2. दैट इज फर्स्ट केस. सेकेंड केस क्या हो गया, व्हेन वी इंटरचेंज the resistances तो अब क्या हो जाएगा, Q बाई P इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा आपका L1 डैश अपॉन L2 डैश. ठीक है. तो पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा. तो पॉइंट अगर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो किस तरफ शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली आगे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि अब इस साइड पर हायर रेजिस्टेंस आ गया. तो अगर हायर रेजिस्टेंस आ गया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका L1 प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका L2 माइनस 20. ठीक है. L1 प्लस 20, L2 माइनस 20, और हम ये जानते हैं कि L1 प्लस L2 कितना है, 100, दैट इज इक्वल टू 100. ठीक है. तो अगर अपन यहाँ से देखते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ L1 अपॉन 100 माइनस L1, और इसको लिख सकता हूँ मैं L1 प्लस 20 अपॉन 100 माइनस L1, तो 80 माइनस L1, ये हो जाएगा. अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, P बाई Q, और है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ से L1 अपॉन 100 माइनस L1 इंटू ऑफ L1 प्लस 20 अपॉन 80 माइनस ऑफ L1, एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो अगर यहाँ से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी L1 का स्क्वायर प्लस 20 L1 इज इक्वल टू, दैट इज 8000 माइनस ऑफ 100 ऑफ L1 माइनस ऑफ 80 ऑफ L1 एंड प्लस L1 का स्क्वायर. इस L1 का स्क्वायर से ये L1 का स्क्वायर कट जाएगा, ये 100 और 80 इधर जाएंगे तो ये 200 बन जाएगा, इज इक्वल टू 8000. तो L1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. ठीक है. अब पहले क्वेश्चन उठा लो, P बाई Q तो क्या था आपका, दैट इज L1 जो कि 40 था, डिवाइड बाई ऑफ 60, सो ये हो गया आपका 2/3. ठीक है. तो Q जो हो गया अननोन, वो हो गया 3/2 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 3 ओम. सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 3 ओम. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.